आप खुश रहेंगे, मगर आपकी खुशी भी एक सीगा राज है। खुशी तब मिलती है जब इंसान के दिल को सुकून मिलता है और इस जिंदगी का राज अफशा होता है। जैसे कुछ पर्दे उतर जाते हैं तो इंसान हैरानगी से खुशी महसूस करता है। ये जिंदगी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा राज है। अगर तदब्बर करेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि बहुत सारी किताबों में, अलहामी कुतुब में भी लिखा जाता है, लिखी हुई सारी चीज़ें सामने होती हैं, मगर लिखने के बावजूद कहा जाता है तदब्बर करो, गौर व फिक्र करो, तफक्कर करो, ये लिखा जाता है। जबकि वो बहुत सारी चीज़ें वाज़िया लिखी होती हैं, फिर भी कहना पड़ता है तदब्बर करो। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी बिज़ाते खुद एक तदब्बर है। इंसान दुनिया में आता कैसे है, किस लिए आता है, क्यों कर आता है, फिर आकर चला जाता है, ये राज सियाने लोगों ने समझने की कोशिश की। आता अकेला है, बहुत नाते जुड़ते, बहुत कुछ जुड़ता जिंदगी में साथ साथ इसके। जैसे इंसान कहाँ तक सोच सकता है, वहां तक जो कोई प्रैक्टिकल होते देखा है किसी ने। इसके आगे कुछ है मगर वो कहीं महफूज है, हम ज़ाहिर नहीं जानते। इस जिंदगी के राज को ही लोग समझ रहे हैं कि ये जिंदगी राज क्या है। इस आदम को तो जन्नत के लिए बनाया गया था, ये कैसे दुनिया में आ गया। और फिर वो दुनिया, यहां मजबूत तरीन जानवर को मुश्किलात है, तो इस नफीस इंसान को कैसे सहूलतें मिलेंगी, कहां तक जा सकता है। इसलिए एक साइंसदान ने कहा था कि ये इंसान इस जमीन पर रहने के लिए नहीं बना। ये जितना नफीस है, जितना सुख पसंद है, जितना आरामदेह पसंद है, इसके लिए कुछ सैयारा और था, वो सैयारा जन्नत था। ये सैयारा इसके रहने की जगह नहीं है। वो साइंसदान बताता है कि ये जो इसके हालात, जो इसकी तबीयत देखी जाती है, ये तो बहुत नफीस है। इसको किसी आरामदा जगह होना चाहिए था। ये किसी खता की वजह से इस ज़मीनी सियारे पर आया है। इसका कोई असल जगह कोई और है, मुकाम कोई और है। वो मकामे जन्नत लिखते हैं। मगर यही इंसान जैसे अपने आप पर गौर करता तो कहां तक जा सकता है, जो कुछ इसके मुशाहदे में आता है। बच्चा पैदा होता है, उसकी वजूहात, उसके इसबाब, उसके माँ बाप बनते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई माँ बाप होता है। ईसा और आदम को निकाल दो तो बाकी हर कायनात ऐसे ही एक सिस्टम में चली आ रही है कि बच्चे की विलादत का जरिया माँ बाप ही बनते हैं। आगे अलग बात है कि मादरे शिकम में इंसान के अंदर रूह डाली जाती है,
मगर असबाब और तरीका ज़रिया माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप जब होते हैं तो वो बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं होते, वो अपना घर बसाने के लिए होते हैं। वो घर बसाने के बाद ये बच्चा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और जैसे ही इंसान पैदा होता है, अकेला पैदा होता है, अब इसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं। फिर से उस बच्चे के कोई भाई होंगे, कोई बहनें होंगी, कोई और अजीज़ो कारब मिलते जाएंगे, रिश्ते मिलते जाएंगे। फूफियों के, चाचियों के, मामियों के, तायों के कई रिश्ते इंसान के साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होकर बलूगत में जाता है तो फिर ससुराल के रिश्ते भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चों के मामू भी नज़र आते हैं, बड़े रिश्ते शुरू हो जाते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी के साथ एक तसलसल है जो किसी न किसी रिश्तों के साथ जुड़ता जाता है। और उस इंसान को सारा दर्द और दुख उन रिश्तेदारों की वजह से होगा। अगर खुशी होगी तो उन रिश्तेदारों की वजह से होगी। अब इंसान की ज़िंदगी कश्मकश की ज़िंदगी में गुजरती है। किसी तरफ से दुख आ रहे हैं, किसी तरफ से सुख आ रहे हैं। कभी खज़ां आ रही है, कभी बहार आ रही है। तो इंसान इन चीज़ों के साथ साथ जुड़ता है, देखता है, गुजारता है ज़िंदगी। जब कहीं से दुख आता है तो फिर परेशान होता है कि यार ये तो मेरा रिश्तेदार था, इसको क्या हो गया है। मगर वो रिश्तेदार इसको याद करा देता है, कमलिया जे रिश्ते हमारे वैसे ही जुड़े हैं, तू तो अकेला ही आया था। वो इस कदर अज़ीयतें देंगे उसको कि उसको उसका रब याद करा देंगे। फिर वो अपने रब से पूछेगा कि रब ताला ये क्या रिश्ते। फिर रब ताला ही फरमाता है, अलहामी कुतुब में लिखा जाता है कि ऐ मेरे बंदे, ये जो दुनिया के रिश्ते हैं ये आखिरत में तेरे किसी काम नहीं आएंगे। यानी मोमन के लिए सियाने लोग फरमाते हैं कि जो कुछ उसके साथ मोमन के बाद में होना है वो यहां होना शुरू हो जाता है। जो चीज़ें मरने के बाद अगले जहां में नज़र आनी होती है या जो बीते जाते हैं निज़ाम, वो उसके साथ सारे यहाँ बीत जाते हैं। अगर वहाँ दोस्त काम नहीं आते तो यहाँ भी दोस्त काम नहीं आएंगे, पहले ही छूट जाएंगे। अगर रिश्तेदार वहाँ काम नहीं आते तो उसके पहले ही रिश्तेदार गायब हो जाएंगे। जो चीज़ें उसके वहाँ काम नहीं आएंगी वो यहाँ ही साथ छोड़ना शुरू कर देती। तो यहाँ से आगे जाना आसान होता। जब इंसान को हकीकत के रिश्ते खुलते हैं कि यार मेरा रब के साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, रब की रूह भी तो मुझ में है। जब रब की रूह मुझ में है तो वो रूह मेरी क्या लगती है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मुझे प्रेम करना उसके साथ। तो इंसान उसे देखता है कि ये क्या है, कोई नाता तो ज़रूर होगा। कभी चांद के साथ सितारों को चमकता देखता है, कभी समुंदर में समुंदर की लहरों को देखता है, कभी सूरज के साथ सूरज की शुआओं को देखता है, कभी रब के साथ रब की रूहें देखता है। तो इंसान हैरान होता है कि मैं क्या हूं, मैं भी तो परमात्मा की आत्मा ही हूं।
मैं भी तो रब की रूह ही की वजह से हूं। जैसे ही इंसान को दुनिया के नाते एक सबक सिखाते हैं, तो फिर भी इंसान के साथ कुछ ऐसे नाते जुड़ते हैं जिनका किसी रिश्ते, ब्लड रिलेशन से कोई तल्लक नहीं होता। पहले रिश्ते जो थे उनमें कोई ना कोई गरज जरूर पाई जाती थी। माँ बाप बच्चे को पालता है, जब बड़ा होएगा पैसे कमाएगा, मेरे सुख के काम आएगा, सुख देगा मुझे। बच्चा भी यही सोचता है, ये मेरे माँ बाप है, मेरे दुख सुख के साथी है, मेरे काम आएंगे। रिश्तेदारों से इंसान तकलीफें उठा उठा पैसे खर्च कर कर के निभा करता है कि मेरे काम आएंगे दुख तकलीफ के टाइम पर। यानी कि हर रिश्ते से किसी न किसी दिल में कोई ना कोई जगह तलब की जरूर होती है। मगर जो रिश्ते बाद में जुड़ते हैं, उन रिश्तों का ना तो कोई तल्लक होता है, ना उनसे कोई मतलब होता है, ना दिल में कोई ख्वाहिश होती है, ना जिस्म की कोई लज्जत होती है, ना किसी से चाय की कोई ख्वाहिश होती है, ना इज्जत की कोई ख्वाहिश होती है। बस वैसे ही प्यारे लगते। उन प्यार के रिश्तों को क्या नाम कोई देगा, उसकी आज तक तो समझ ना आई। यहाँ गरज ही कोई नहीं, यहाँ मतलब ही कोई नहीं, बस यही चाहता है इंसान कि यार रब ताला वो सुख में रहे, बस उसको सुखी देखना चाहता है। या तो वो खुद इतने दुखों से गुजर चुका है, उसको पता है कि जो इंसान रब की तरफ जाएगा उसे दुख तो दुनिया के उठाना पड़ेंगे। जैसे ही वो उन रिश्तों, उन नातों को देखता है जो रब की तरफ जा रहे हैं, तो अपना कीता कराया जब याद आता है, अपना गुजरा हुआ जब याद आता है कि उस राह के मुसाफिर को रोड़े खाने पड़ते हैं, बड़ा मजबूत होना पड़ता है, बड़ी ठोकरें लगती हैं, तो फिर उसके बाद जो रिश्ते उसके साथ जुड़ते हैं उनके लिए यही दुआ करता है कि ऐ मेरे मालिक, इन पर आसानियां कर देना। वो एक बहुत प्रेम के रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। वो रूहानी रिश्ते होते हैं, रूह का रिश्ता होता है। उसमें ना औरत मर्द की बात होती है, ना बहन भाइयों की बात होती है, ना किसी रिश्ते से वो जुड़ते हैं, मगर रिश्ता वो अहम तरीन होता है। उसको रूह का रिश्ता कहते हैं, उसको वजह रब कहते हैं कि वो भी रब की रूह है, मैं भी रब की रूह हूँ, वो भी रब का तलबगार है, मैं भी रब का तलबगार हूँ। तो अपने रब से भी कहते हैं, रब ताला इस पे राज़ी हो जा, रब ताला इस पे आसानियाँ पैदा कर दे। ये तेरी दुनिया बहुत बड़ा इम्तहान है, इसको गुजारना बहुत मुश्किल है। तो उन नातों के लिए इंसान दुआएं करता है। नाता क्या है उसके साथ, इसकी कोई समझ नहीं होती कि वो मेरा क्या लगता है। ना फूफी का, ना मामे का, ना कोई रिश्ता होता है, मगर फिर भी उनके साथ प्यार करने को जी चाहता है। वो प्यार करने से मुराद वो प्यारे लगते हैं, बस जिस्म की कोई गरज नहीं होती वहाँ। वो एक पाकीज़ा जज्बे का मोहब्बत होती है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी उस रास्ते का मुसाफिर हो सकता है, कोई भी उस तलबगार हो सकता है, कोई एक दूसरे से मशवरा कर सकता है। उनकी एक अपनी नई ज़िंदगी है जो सिर्फ इस ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, इस ज़िंदगी में गुजारा करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के लिए दुआएं करते हैं और एक दूसरे से मशवरे ले लेते हैं। तो अपने रब के ख़ास और ख़ास बंदों की तरफ ध्यान करते हुए इस ज़िंदगी को गुजारते हैं। वो ना खुशी को इतनी खुशी मनाते हैं, ना गम को इतना गम मनाते हैं। बस उसको पता है खुशी आई है तो वो भी चली जाएगी, गम आया है तो वो भी चला जाएगा। बहार के साथ खजां भी है, खजां के साथ बहार भी है।
हर शय एक दूसरे के साथ जोड़े की तरह जुड़ी हुई है। वो तब्दील होना होता है। जो दिन आया है तो रात भी आकर रहेगी, अगर रात आए गुजर रही है तो दिन भी ज़रूर आएगा। बस इस उम्मीद पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है और आगे बढ़ता है। वो जो रिश्ते, पकीज़ा रिश्ते जुड़ते हैं, उनके लिए इंसान अपने दिल के सुरूर से आंसुओं भरी आरज़ुओं के साथ, दिल की हाँ के साथ उनके लिए दुआएं करता है। मगर वो कितने खुश नसीब होते हैं जिसका कोई रिश्ता नहीं होता, मगर फिर भी उनके लिए आंसुओं से दुआ की जाती है, वो भी बड़े खुश नसीब होते हैं। खालस होकर आंसू बहाकर दुआ करने वाला तो नसीब वाला है ही है, मगर वो कितना खुश नसीब है जिसके लिए आंसू बहते हैं, जिनके दिलों की धड़कन भी हमारे दिल की धड़कन बन जाती है। उनका वहां नजर आ जाना, उनका दिल से हूक की आवाज निकलना, उनका सहकना, उनका दर्द दिल पर वक्त गुजरना इंसान के खुद के दिल पर गुजरता है, तभी तो उसके लिए दुआ करता नहीं। वो दिल का कनेक्शन ऐसा होता है कि दिल से दुआ निकल जाती है। बस किसी की कोई बात समझ आ जाती है, किसी की कोई अदा समझ आ जाती है, किसी की कोई इज्जत करना याद आ जाती है, कोई किसी को बिस्मिल्लाह करके पुकार लेता है, बस किसी की कोई बात ऐसी होती है जो सीधी दिल पर जा लगती है, उसके लिए दुआ करना इंसान की मजबूरी बन जाती है। दोस्तों, दुआ करें कि बहादुर हो जाए, दुआ लेने की बजाय दुआएं देना शुरू कर दें। लेने वाले वक्त से आगे निकले कि हमें किसी से मोहब्बत लेने की बजाय हमें मोहब्बत देनी है। मुझे किसी से प्यार लेना नहीं, मुझे किसी को प्यार देना है। मुझे किसी से इज्जत लेनी नहीं, मुझे किसी की इज्जत करनी है। किसी के पास से चीजें ली नहीं जाती, उसे दी जाती हैं। देने वाला बड़ा होता है। तो इतने बड़े बन जाएं, उस बड़े के मानने वाले हमेशा बड़े होते हैं, जो अपनी तरफ से अपने नफ्स को कुर्बान करते हैं, अपनी अना को ज़िबा करते हैं, अपने गुरूर तकब्बर को, दिल को तोड़ देते हैं और दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत अजीम होते हैं। जो अपने सुख के लिए नहीं जीते, दूसरों को सुख देना चाहते हैं, अपनी लज्जत प्यार नहीं चाहते, मगर अपने नफ्स को कुर्बान करके दूसरों से प्यार करते हैं, वो बड़े अजीम लोग होते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर प्रेम पैदा करो और प्रेम बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर हमारे दिल में गरूर, तकब्बर, नफरत है, आग है, तो हम क्या किसी को प्रेम बांटेंगे? तो जो चीज़ देंगे वही एक दिन कभी ना कभी वापस आनी होती है। कोई उसी टाइम आ जाती है, कोई 2 घंटे बाद आती है, कोई 2 साल बाद आती है, आती ज़रूर घूम घुमा के ज़रूर है। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करते रहें। आपका काम प्यार देना है, लेना नहीं। डिमांड कभी ना रखना, वरना दुखी हो जाओगे। प्रेम बांटने का तरीका सीखो कि मुझे प्रेम बांटना है, प्यार देना है। आगे से मिले ना मिले रिटर्न कभी ना मांगना, बस करते ही जाना है, करते ही जाना है। जैसे बस समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। बस ऐसे ही काम जो आए करते जाएं। दुआ दिल करे, चाहने को दुआ कर दें। जो समझ में आए करते रहें। बहुत ज़्यादा
इतना बड़ा टोकरा उठाने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये करूँगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा। जो गिरा हुआ नजर आए उसको उठा दो, जो बात पूछे उसे बता दो, जो रोटी मांगे उसको दे दो, कोई नात सुनाए उसकी सुन लो, जो गाना सुनाए उसका सुन लो। बस मस्त मस्त सुरूर से अपनी ज़िंदगी गुजार। यही इंसान आगे बढ़कर बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। ये ज़िंदगी एक सफ़र है। इस मुसाफिर के साथ बहुत से रिश्ते जुड़ेंगे। कभी कोई मतलबी होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो बगैर मतलब के होंगे, जिनको हमसे कोई गर्ज ना होगी। वो खलूस के रिश्ते होंगे। फिर मुमकिन है कि पहले वाले भी खालस हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं ब्लड रिलेशन के सारे दुश्मन ही होते हैं। ब्लड रिलेशन के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, मगर जब अल्लाह ताला कर्म करता है तो वो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नफ़रत को करता तो सारी ज़िंदगी के लिए करता है। हो सकता है मुझको किसी ने सिखाने के लिए नफ़रत 2 घंटे के लिए की हो। इस आदमी को एहसास हो जाए कि ये दुनिया तेरी नहीं, तेरा जहाँ अगला है। अगर मुझे कोई एहसास दिलाने के लिए आ जाए तो क्या मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी के लिए नफ़रत करूँ? ये नहीं होता। हो सकता है वो टेम्परेरी आर्जी वो रिश्ता बना हो। जो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है वो भी प्रेम कर सकता है, कोई अजनबी भी प्रेम कर सकता है। प्रेम वाले रिश्ते कुदरत ने बनाए होते हैं, वो आपके सुख के साँझ होते हैं। आप उनको देखकर कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना लें, कोई बात भी ना करें, उसके पास बैठने का ही आपको सुकून मिल जाएगा, उसकी याद से आपको सुकून मिल जाएगा। ऐसे ऐसे भी कुदरत के बंदे निज़ाम कायनात में हैं। उसमें कोई औरत हो सकती है, कोई मर्द हो सकता है। दिल की रूह के प्यार के लिए किसी ना उम्र का तकाजा होता है, ना जन मर्द का सवाल होता है, ना किसी अजीज़ व अकारब का सवाल होता है। रूह का रिश्ता एक पकीज़ा रिश्ता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि दूसरे शहर में बैठे आदमी को प्यार कर ले, या घर में बैठे हुए को प्यार कर ले, या तीसरे महल्ले में जाकर प्यार कर ले। इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता। एक पकीज़ा जज्बे का नाम है। उस पर कोई कानून की पाबंदी नहीं होती। पाबंदियाँ तो जिस्म पर होती हैं, दिल या रूह पर कोई पाबंदी नहीं होती। दिल जितना मर्जी चाहे अपने रब को पुकारे, दिल जितना मर्जी चाहे रब के बंदों को पुकारे, दिल जितना मर्जी चाहे दुनिया को प्यार मोहब्बत से अपने रब की तरफ भेज दे। वहाँ ऐसे तल्लक नहीं होते। पाक रूह के साथ पाक रूह खुद ब खुद अटैच होती जाती है, जिनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं होती। अल्लाह ताला इसी तरह इंसान को आगे ज़िंदगी में लेकर जा रहा है। सभी लोग जा रहे हैं और सबके पास वो रूह है। जो कोई उस तरफ लगा ले, दुनिया की लज्जतों से निकाल कर उस की तरफ लगा लो तो वो पकीज़ा होती जाएगी। खुश रहो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और अपने सीनों में अल्लाह नूर भरने की दुआ करे। शुरू में दुआ कर सकते हैं, बाद में तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। फिर तो यही कहता है कि रब हर वक्त ही देख रहा है। फिर दुआ किसके लिए करनी है? अगर वो हर जगह हाज़िर व नाज़िर महसूस हो जाए फिर दुआ नहीं कर सकेंगे। ये इब्तिदा में है। करें, आरज़ू पैदा करें कि अल्लाह ताला हमारे सीनों में नूर भर दे। तू भी नूर है, तू भरता भी सीनों में नूर है, तेरे फरिश्ते भी नूर है, तेरी रूह भी नूर है। बस तेरियाँ तू जानता है, अपना कुर्ब दे दे। और फिर रब ताला ऐसा भी कुछ सख्त नहीं है कि वो आपकी सुनता नहीं। बस वो वक़्त के तकाज़े वो खुद जानता है कि इंसान को किस वक्त हैज़ा होता है, किस वक्त इसके अंदर तकब्बर जागता है, कितना इसको मिट्टी करना है, फिर इसको बुलाना है, फिर इसके मिन्नत तरले भी सुनने हैं, फिर इसका रोना भी सुनना है, फिर वो अपना बना लेता है। कभी कभी मूसा जैसी हस्ती को 30 रातां देकर भी अल्लाह जाने कितनी खुशी होती है, 10 और दे देता। कभी कभी अपनों से जख्म लगवा देता है। बड़ा बड़ा अजीब काम है। वो कुदरत बेहतर जानती है। जब इंसान उधर जाता है उसको सारी खुद ही समझ आती जाती है कि वो कैसे दिलों में हदायत देता।
खुश रहो दोस्तों, दिल दुआ करो एक दूसरे के लिए कि हमारे दिल पाक हो जाए, नफ्स कमज़ोर हो जाए। जिस कुल्ले नफ्स ने मरना है वो पहले ही कमज़ोर इतना हो जाए कि उस वक्त मुझे महसूस ना हो कि मेरा नफ्स मर रहा है। जब कुल्ले नफ्सन ज़ायक़तुल मौत आती है, यहाँ से खुशी खुशी अपने रब का नाम याद करते हुए नारे तकबीर के साथ आगे बढ़ते जाएं और अगली ज़िंदगी में मुंतकिल हो जाएं। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो।